अशोक भाव मोहसिन भाई, आज आप लोगों की एसआरएम में मीटिंग हुई थी। कैसी रही है मीटिंग? कितनी पॉजिटिव रही? क्या आश्वासन मिला लोगों की तरफ से? एक सवाल, वहाँ से आश्वासन और लोगों को क्या गोली दी जाएगी? देखिए, एक नहीं, आश्वासन जो आपकी मीटिंग हुई उससे रिलेटेड। अभी ऐसा है कि मीटिंग में मोहसिन भाई भी थे, वहाँ के लोकल लोग भी थे, मैं एज ए माजी आमदार बोल के मैं भी था, और हमारी खासदार और मुंबई की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ भी थी। तो एसआरएस सीओ ने जो जो चीज़ हमको चाहिए वो सुना सही ढंग से, और उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि कहीं 19-20 नज़र आता है तो हम आपको मदद करेंगे। उनके 2 ऑफिसर भी उन्होंने दिए हैं, और बाकी की चीज़ जिस ढंग से वहाँ प्रोड्यूस करना था तो मोहसिन भाई थे और जो लोग थे उन्होंने सबने कहा है। और हम चाहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकली इशू हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी को उसका हक मिले और एसआरए के रूल के मुताबिक सबको घर मिले, क्योंकि उन्होंने खुद प्रॉमिस किया है 2010 तक के पेपर जिसके पास भी है उसको भी 2.5 लाख रुपया भर के वो घर देंगे। अब वो उनका खुद का सर्कुलर है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहीं पे घर मिले। और जो बीएमसी चाल वाले के साथ उन्होंने जो खेल खेला है वो अभी हमको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, और वो भी हम पात्र करने के लिए पूरी ताकत के साथ में मेहनत करेंगे। और ये जो है 36 कमेटियाँ, इनको कहीं भी आज आने नहीं देंगे, इतना हम आपके सामने कहते हैं। मोहसिन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, जैसे मेरे साथी सीनियर लीडर ने जो बात कही, मेरे साथ यूबीटी के भी हमारे कुशालकर साहब है, और एनडीए के पूरी टीम आदरणीय हमारे वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में हम लोग मिले। और आपको पता है कि वहाँ पर जो कैंप लगा था, हमने सीओ से साफ तौर पर कहा सियासी भाषण हुए आपके सामने उसमें, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है इस तरह के सियासी भाषण नहीं करनी चाहिए, उनके सामने नहीं करनी चाहिए। हमने जो बातें थी, जो पिछले महीने भर जो माहौल, 1 महीने से जो माहौल था वहाँ पर असमझ में लोग थे, होगा क्या नहीं होगा, उसकी साफ वजह 207 में जो जालिमाने तरीके से शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो 2010-8 में खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका अनेक्शर बनाओ, उसको 2011 का फ़ायदा ना देते हुए जो दौड़ा के वहाँ से भगाए, एक माहौल पूरे जूहू गली में ख़राब करने के लिए, तो हमने उनसे भी वादा किया है 101 तक का आपको हम कर दिलाएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जो बीएमसी चाल के शेड्यूल कास्ट के जो लोग 101 तक का हम आपको कर दिलाएंगे, लड़ाई आपकी लड़ेंगे हम। और साथ साथ ये जो माहौल बिगाड़ने का काम है, हम लोग सब एरिया में गए थे पहले भी लोगों से कहने के लिए कि डरो मत, जो हमारे राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत। हर वो दुबला पतला, हर वो मुफलिस, हर वो गरीब आदमी के लिए हम उनकी ताकत बनकर, उनकी आवाज़ बनकर, जैसा आपने देखा उनकी आवाज़ बनकर यहाँ हमने उनकी बात रखी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, भले कोई रोज़ाना जो है इस तरह की बातें होती होगी, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो 2011 से पहले जिनका घर है मिसिंग, उनको सब घर मिलेगा और ठीक ढंग से होगा। हमारी मांग यही थी, हमने कहा कि कमर्शियल बनाए, रेजिडेंशियल में, सेल कहीं भी बनाए, हमको कोई मतलब नहीं। हमारी मांग उनसे ये थी कि हमारे रिहाब कहाँ बनेगा तो पहले बताइए, और किसी को उजाड़ो मत, पहले आप बिल्डिंग बनाइए, चाबी दीजिए, उसके बाद लीजिए, और जो लोग पहले जा चुके हैं उनको पहला दीजिए, और जिनको आपको निकालना है तो चाबी दीजिए, निकालिए। बहुत से ओपन प्लॉट है वहाँ पर, ये हमने सीओ के नज़र में रखा। जो आज तक माहौल था भाड़ा लो जाओ, भाड़ा लो, भाड़ा लेके हम जाएंगे नहीं, हमको चाबी दीजिए, हम घर हटाएंगे। दूसरी चीज़ मिसिंग के जो है, जो लोग मिसिंग हैं उनको भी जो है एक पूरा सर्वे किया जाएगा उसको। तीसरी चीज़, जो यहाँ पर जो 13/2 में जो इनका जो इंक्वायरी हुई थी, 13/2 में जो हियरिंग लिए थे, उसका जो है जजमेंट इनको फ़ौरन देना है। लेआउट बनाना है, हमारी मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर ये कहाँ बनेगा, ये इनको बताने, तमाम चीज़ें हमने बात रखी है। और हमारी नज़र रहेगी एक एक चीज़ पर, एक एक पहलू पर, ये क्या करते हैं। अगर इनकी नीयत ख़राब है तो हम नीयत ठीक करने के लिए हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, रास्ते पर भी आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अन्याय किसी पर होने देंगे नहीं। ये हम तमाम लोग यहाँ खड़े, हमारा वादा है। इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पर गिलबर्ट हिल के लोग हैं जहाँ पर अभी जो सर्वे वगैरह चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को, बस्ती में जो रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे क्या कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो जैसा करता करने दीजिए, लेकिन हमारी नज़र हर चीज़ पर है। अब पूरे 1 महीने इन्होंने क्या क्या किया, तमाम चीज़ हमने रखी है, कोई फिक्र, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर चीज़ पर लड़ेंगे। यही शॉर्ट में हमसे कहते हैं कि सदन में भी, सड़क पर भी, रास्ते पे भी,
जहाँ से हम आपकी लड़ाई लड़ें। अशोक भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? ये हकीकत है क्योंकि हम जब इनके साथ में हैं और हमारी अध्यक्षा मुंबई की वर्षा गायकवाड़ जी ने आज प्रॉमिस किया था कि सीओ के साथ बैठ के सब निपटा देंगे और सीओ ने पूरे ईमानदारी से सब पॉइंट हमारे सुने हैं और पॉजिटिव बात की है कि ये हम होने नहीं देंगे। और हमने भी कहा है सीओ साहब को कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, ये एक दिन का मामला नहीं है कि सब्जी खरीदी की और घर चले गए। ये बनते बनते और दो चार आमदार भी बनेंगे, 2-4 सरकार भी गिरेगी। 30 सेकंड में आप 30 सेकंड में क्या बोलना चाहते हैं? वहाँ के रहवासी हो आप, कुशलकर साहब। बिल्कुल, देखिए ये जो आज शॉर्ट में प्रयास था, वो प्रयास में जो लोग अफेक्टेड हो ना हो, जो इफेक्ट हुए वो भी मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि देखिए हम एक दूसरे को लेके चलना चाहिए और पूरा वो प्लॉट वन उसमें है, स्ट्रोक में है और ये किसी पे अन्याय होगा नहीं। इसके लिए हम लोग पूरे सतर्कता से काम करेंगे फ्यूचर में भी।